गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूर्ण भूतकाल। तो फिर इसकी पहचान है, इस टेंस के वर्ब के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। जैसे किसान खेत जोत चुका था, मोहन बाजार जा चुका था, वे पतंग उड़ा चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्यों का प्रयोग भी होता है। जैसे उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी, सूरज निकलने के बाद वह दफ्तर जा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें दो वाक्य हैं, एक कार पहले होता है और एक कार बाद में होता है। ऐसे दोहरे वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, HAD हैड। मेन वर्ब होती है कि वर्ब थर्ड फॉर्म। पहले उसमें आता है तो बिफोर स्पेलिंग लिखी जाती है, पहले से ही कि ऑलरेडी, और तक की टिल, TILL लिखते हैं। अब जो अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं और वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, सुमन बाजार जा चुकी थी, तो जा चुकी थी आ गया। सुमन सिंगुलर नंबर है, हेड सभी के साथ आना है। सुमन हैड गॉन टू द मार्केट, फुल स्टॉप। किसान अपने खेत जोत चुके थे, द फार्मर्स हो जाएगा और हेड आना है सबके साथ, द फार्मर्स हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लाउ, प्लाउड, प्लाउड, PLOUGHED। द फार्मर्स हैड प्लाउड देयर फील्ड्स। लड़कियां बाजार से फल ला चुकी थीं, तो द गर्ल्स हैड ब्रंग, ब्रॉट, ब्रॉट। द गर्ल्स हैड ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अब नोट है, भूतकाल के जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है तो उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पहले की अंग्रेजी बिफोर, बीच में लिखते हैं। अब देखिए रूल किस प्रकार से है। यदि वाक्य में पहले बीच में आया है तो रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। ये रूल लगना है जब दोहरे वाक्यों में पहले शब्द बीच में आता है। अब देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब आपको ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करके पहले लिखना है। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी, कौन सा काम पहले हुआ है आप सोचो।
वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी, ये काम पहले हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और ये बाद में लिखा हुआ है तो इसको पहले लिखेंगे तो बनेगा, क्योंकि वर्षा के लिए इट आएगा, इट हैड बिगन, इट हैड बिगन, BEGUN, बिगन टू रेन। ये बाद वाले वाक्य का ट्रांसलेशन पहले किया तो इट हैड बिगन टू रेन बिफोर, अब बिफोर आ गया। अब जो पहले लगा है मेरे स्कूल पहुंचना, मेरा स्कूल पहुंचना, इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिफोर आई, अब पहुंचने की अंग्रेजी रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, तो पूरा ट्रांसलेशन क्या बना, इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब इसी तरह से दूसरा, पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे, तो कौन सा काम पहले हुआ है, चोरों के भागने का काम पहले हुआ है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और पहले लिखेंगे, और पुलिस बाद में आई है, पुलिस के आने से पहले ही भाग गए वो, तो पुलिस के आने का काम बाद में हुआ, वो बाद में लिखा जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। द थीव्स प्लूरल नंबर में है, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम, तो कम केम आएगा, बिफोर द पुलिस केम, CAME। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी चली गई थी, तो रेलगाड़ी चली गई थी, ये काम पहले हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, फिर सुनिए ध्यान से, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से बच्चों ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा हट करके है, जिसमें दोहरे वाक्य आ गए हैं। सभी बच्चे इनको ध्यान से समझेंगे और इनको इनके रूल से याद करेंगे, ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इनका अभ्यास हो, क्योंकि ये दोहरे वाक्य आगे भी आते हैं, तो अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास अच्छी तरह से करना ही है आपको। ये जो मैंने आपको पढ़ाया वीडियो में, इसको कॉपी में लिखना है स्कूल वाली में। थैंक यू।